भूमि पर हल्की धुंध, घने जंगल के बीच एक दिव्य गुफा। वानर रूप में माता अंजना ध्यानस्थ बैठी है। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। आकाश में देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा है। पवन देव मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। गुफा के भीतर माता अंजना के हाथों में एक तेजस्वी शिशु जन्म लेता है। वह सामान्य बालक नहीं बल्कि वानर रूप में है, किंतु उसके मुख से दिव्य आभा प्रकट हो रही है। माता अंजना आश्चर्य और आनंद से कहती हैं, हे प्रभु, ये कैसा दिव्य बालक है। इसका मुख सूर्य के समान चमक रहा है। इसकी काया में अपार शक्ति है। पवन देव गर्व से कहते हैं, देवी, ये कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान शिव का अंश है आकुई, जिसे तुमने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। यह मेरा पुत्र भी है, इसलिए इसे वायु का वरदान प्राप्त होगा। माता अंजना बाल हनुमान को गोद में उठाकर प्यार से निहारती है। हनुमान जी किलकारियां मारते हैं और उनके स्पर्श से आसपास के पेड़ पौधे ऊर्जा से भर उठते हैं। माता अंजना प्रेम से कहती है, मेरे लाल, तू ही इस संसार का उद्धार करेगा। तेरा नाम होगा हनुमान। बाल हनुमान किलकारियां मार रहे हैं और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही है। माता अंजना उन्हें स्नेह से निहार रही है। कुछ सालों बाद सुबह का समय, आकाश में सूर्य उदय हो रहा है। बाल हनुमान खेल रहे हैं, तभी उनकी नजर सूर्य पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि यह कोई बड़ा लाल फल है। वे उसे खाने के लिए छलांग लगाते हैं। बाल हनुमान हाथ उठाकर उत्साह से कहते हैं, अरे वाह, कैसा बड़ा और चमकता हुआ फल, मुझे इसे जरूर खाना है। वे जोर से किलकारियां मारते हुए आकाश की ओर उछल जाते हैं। उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे पलक झपकते ही आकाश में पहुंच जाते हैं। देवता घबरा जाते हैं। इंद्रदेव तत्काल अपनी गदा लेकर प्रकट होते हैं। इंद्रदेव चौंक कर कहते हैं, यह कौन बालक सूर्य को निगलने चला आ रहा है? यदि इसने सूर्य को खा लिया तो संसार में अंधकार छा जाएगा। इंद्रदेव अपने वज्र से हनुमान को रोकने का प्रयास करते हैं और एक आघात से बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। माता अंजना चीख उठती है। बाल हनुमान अचेत हो जाते हैं। पृथ्वी पर सन्नाटा छा जाता है। पवन देव क्रोधित होकर वायु का प्रवाह रोक देते हैं। समस्त प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। पवन देव गंभीर और क्रोधित स्वर में कहते हैं, देवताओं, तुमने मेरे पुत्र को कष्ट पहुंचाया। जब तक इसे जीवन नहीं मिलेगा, मैं पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दूंगा। देखता हूं कौन जीवित रहता है। समस्त देवता भयभीत हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट होते हैं। वे पवन देव को शांत करने का प्रयास करते हैं। भगवान ब्रह्मा शांत स्वर में कहते हैं, हे पवन देव, यह बालक अमर होगा। इसे ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएंगी जिससे यह संसार की रक्षा कर सके। भगवान शिव हनुमान को पुनः जीवन देते हैं। हनुमान मुस्कुराते हुए उठते हैं। वे पुनः अपनी चंचलता में लौट आते हैं। पवन देव प्रेम से उन्हें गले लगाते हैं। समस्त देवता आशीर्वाद देते हैं। पवन देव प्रेम से कहते हैं, मेरा पुत्र, तुझे संसार की सबसे बड़ी शक्ति मिलेगी। तू अजय होगा, अवध्य होगा और अमर होगा। हनुमान प्रसन्न होकर उछलते हैं और माता अंजना के पास दौड़ते हैं। माता उन्हें गले लगाकर रो पड़ती है। समस्त संसार फिर से जीवंत हो उठता है। कुछ सालों बाद हनुमान जी अब युवा हो चुके हैं। वे एक शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर बन गए हैं। उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। वे शिक्षा के लिए आर्षियों और देवताओं के पास जाते हैं। हनुमान आदरपूर्वक कहते हैं, हे सूर्यदेव, आप समस्त लोगों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे समस्त विद्याएं प्रदान करें। सूर्यदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, मेरी शिक्षा कठिन है। मैं सदैव गतिशील रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलते हुए यह शिक्षा प्राप्त कर सकोगे? हनुमान आत्मविश्वास से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी गति से भी तेज चल सकता हूँ। आपकी हर शिक्षा को तुरंत आत्मसात कर लूंगा। हनुमान सूर्यदेव के साथ चलते हुए समस्त वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र सीखते हैं। वे सभी विद्याओं में निपुण हो जाते हैं। सूर्यदेव गर्व से कहते हैं, अब तुम सबसे श्रेष्ठ योद्धा और ज्ञानी बन चुके हो। तुम्हारा ज्ञान और बल अतुलनीय है। फिर हनुमान जी
अपने पिता केसरी के राज्य के किष्किंधा लौटते हैं। वे वानर सेना में सर्वोच्च योद्धा बनते हैं। वहां उनकी भेंट सुग्रीव से होती है, जो अपने भाई बाली से डरकर छिपे हुए हैं। सुग्रीव हताश स्वर में कहते हैं, हे हनुमान, बाली ने मुझे निष्कासित कर दिया है। मैं श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिनके सहयोग से मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूंगा। हनुमान दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे सुग्रीव, यदि श्री राम स्वयं तुम्हारी सहायता करने आ रहे हैं तो निश्चित ही न्याय की विजय होगी। मैं तुम्हारा सहयोगी बनूंगा और श्री राम की खोज में जाऊंगा।